विहंगम योग संस्थान की मर्यादा हुई तार-तार, चौकीदार दोषी करार। गुनाह में शामिल भ्रष्ट चंद आजीवियों ने लगाए अदालत। आश्रम में जिस्म फरोशी व शराबखोरी करने वाले को बताया जायज। गुवाहाटी। पूर्वांचल विहंगम योग प्रचार केंद्र के तथाकथित स्वयंभू नेताओं ने अपनी बचकानी हरकतों से संस्थान की मर्यादा और सम्मान को तार-तार कर दिया है। उन्होंने गत 5 सितंबर को पूर्वांचल विहंगम योग प्रचार केंद्र की एक आपातकालीन सभा का आयोजन कर राकेश शर्मा और उनके परिवार पर संस्थान में प्रवेश करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। उल्लेखनीय है कि यह वही राकेश शर्मा हैं जिन्होंने गत 15 अगस्त की शाम को महानगर के फाटासील आमबाड़ी स्थित विहंगम योग संस्थान में अमृत भोग भंडारे के नाम से अपनी दुकानदारी चलाने वाले अपराधी प्रवृत्ति के भागचंद जैन को जिस्म फरोशी व शराबखोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ये सारी घटना बाकायदा कैमरे में कैद है। राकेश शर्मा ने इस घटना के वक्त संस्थान से जुड़े अन्य सदस्यों को भी बुला लिया था। उन सभी की उपस्थिति में भागचंद जैन से एक कबूलनामा लिखवाया गया, जिसमें उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। इस कबूलनामे पर दीपक शर्मा तथा चंद्र प्रकाश शर्मा और रामजी गुप्ता जैसे संस्थान के सदस्यों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे। मौके पर जमा हुए संस्थान के लोगों ने अपराधी भागचंद जैन को पुलिस के हवाले नहीं करने दिया था। लोगों का कहना था कि ऐसा होने पर विहंगम योग संस्थान की बेइज्जती होगी और पुलिस में नहीं देने का संत नामदेव जी का आदेश भी आया है। उल्लेखनीय है कि संत नामदेव जी के साथ इस संपूर्ण घटनाक्रम पर हुई वार्तालाप और पुलिस में नहीं जाने के उनके आदेश की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आवश्यक होने पर उसे भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव महाराज के आदेश की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जोगेंद्र गुप्ता के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की गई थी। उसमें स्वामी जी ने क्या आदेश दिया और क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की, इसका खुलासा भी हम सभी साधक शिष्यों के सामने रखेंगे। इसके बाद इन दुष्ट चक्र के लोगों के षड्यंत्र का पर्दाफाश और अच्छे से होगा। किस तरह से ये लोग गुरुद्रोह करके गुरु के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से घटना के वक्त से ही विहंगम योग संस्थान की चंद्र प्रकाश शर्मा की अगुवाई में एक लाबी भागचंद जैन को बचाने में सक्रिय हो गई। इन्होंने अपनी तरफ से भागचंद की काली करतूतों को ढकने का हर संभव प्रयास किया, पर मामला सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना उछल चुका था कि इनकी एक नहीं चली। उल्टी ये लोग समाज के सामने नंगे हो गए। जब बात चली तो चंद्र प्रकाश शर्मा की विहंगम योग संस्थान के नाम पर चंदे के रूप में भारी उगाई की घटनाएं भी सामने आईं। इसके बावजूद इनकी बेशर्मी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। ये इस हद तक गिर गए कि अभियुक्त भागचंद जैन के द्वारा संस्थान को 2 सितंबर को दिए गए पत्र पर संज्ञान लेते हुए इन्होंने 5 सितंबर को एक आपातकालीन बैठक बुला ली। भागचंद जैन के पत्र पर इतनी हड़बड़ी में मीटिंग बुलाना भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कुछ को इस सारी कवायद में दाल में काला नजर आ रहा है तो कई अन्य कह रहे हैं कि सारी दाल ही काली है। बहरहाल उक्त बैठक में चौकीदार यानी राकेश शर्मा को दोषी ठहराने और भागचंद जैन को आश्रम के अंदर जिस्म फरोशी और शराबखोरी करने को जायज ठहराते हुए उसे दूध का धुला साबित करने की नाकाम कोशिश की गई। चंद्र प्रकाश शर्मा और योगेंद्र गुप्ता की भागचंद जैन के साथ संलिप्तता के भ्रष्टाचार को ढकने के भी प्रयास हुए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सही साबित करते हुए इन्होंने राकेश शर्मा और उनके परिवार पर आश्रम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस आशय का एक पत्र सभा के प्रतिवेदन का हिस्सा सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। शायद यही उनसे चूक हो गई। उक्त पत्र में तथ्यगत और तकनीकी दोनों तरह की खामियां भरी पड़ी है। मजे की बात तो यह है कि गत 15 अगस्त को भागचंद जैन के खिलाफ हुई कार्रवाई को मीटिंग बुलाने वाले स्वयंभू नेताओं ने गलत मंशा, नकारात्मक सोच व व्यक्तिगत एजेंडा से प्रेरित करार दिया। पत्र में लिखा गया है कि राकेश शर्मा और उनके परिजनों की कार्रवाई से संस्थान की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जोगेंद्र गुप्ता और चंद्र प्रकाश शर्मा के सहयोग से भागचंद जैन आश्रम में जिस्म फरोशी और शराबखोरी का जो अड्डा चला रहा था, उससे क्या संस्थान की इज्जत बढ़ रही थी।
उक्त प्रतिवेदन में एक जगह लिखा गया है कि राकेश शर्मा ने कई बार कहने के बाद भी भागचंद जैन द्वारा दिए गए लिखित कबूलनामे को संस्थान के पदाधिकारियों के सुपुर्द नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि वे लोग कबूलनामे को अपने कब्जे में लेकर मामले को रफा दफा करने के मूड में थे। इस सारी घटना से समाज के सामने यह बात तो साफ हो गई है कि भागचंद जैन को बचाने के पीछे इन लोगों के निहित स्वार्थ है, और अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि भागचंद जैन जो कुछ कर रहा था वह चंद्र प्रकाश शर्मा, योगेंद्र गुप्ता व दीपक शर्मा की मिली भगत से हो रहा था। इस पूरे मामले में और विस्फोटक खुलासों के लिए अगले अंक का इंतजार कीजिए।